तो आई थिंक जो मैंने 1 से लेकर 1/20 तक लिखाए हैं आपने सारे नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अच्छा, उसके आगे सपोज अगर मैं पूछता हूं 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना देखना है कि 11 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल है तो इसे स्प्लिट कर दो, 4 इंटू 11.11% लिख सकते हैं इसको। यस, वी कैन राइट 44.44% एज 4 इंटू 11.11%। ओके, नाउ 4 इंटू व्हाट इज 11.11, आप अपनी नोटबुक में चेक करिए, अगर याद हो तो बताइए कितना होगा। 11.11 इज 1/9। What is 4 into 1/9? Simply it is 4/9. In the same way, can I say 55.55% will be 5 times 11.11%? 55.55 is 5 times 11.11. Can I say it is 5 into 1/9? Yes, it is 5/9. अच्छा, okay. If I ask What is 27.27%? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी कि 27 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो कैसे करूंगा, 3 इंटू 9.09%। यस, 3 इंटू 9.09। व्हाट इज 9.09? इट इज नथिंग बट 1/11। सो 3 इंटू 1/11 कितना होगा, इट इज 3/11। बाई द सेम लॉजिक कैन आई से 45.45, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो बाई द सेम लॉजिक, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना क्या चाहिए, 9 5 टाइम्स है ना, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आना चाहिए, इट शुड बी 5/11। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होगी कि जब भी मैंने 11 का मल्टीपल लिया अपॉन में क्या आया, 9, और जब भी मैंने 9 का मल्टीपल लिया अपॉन में क्या आया, 11। तो आपको ये चीज़ मेमोराइज करनी है कि जब भी 9 का मल्टीपल होगा तो अपॉन में आएगा 11, 11 का मल्टीपल होगा तो अपॉन में आएगा 9। अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 83.33%, 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपको केवल इतना सोचना है कि 83.33 कहीं देखा हुआ लग रहा है, मैंने 83.33 नहीं देखा बट 8.33 तो देखा है। यस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 टाइम्स 8.33%। ये 8.33 का 10 गुना है, मतलब 10 टाइम्स 8.33। व्हाट इज 8.33? अपनी नोटबुक में आप चेक करिए, 8.33% कितना होता है, 1/12। सो इट इज 10 इंटू 1/12, सिंपली 10/12। कैन आई से इट इज 5/6? यस। सो आपको याद रखना है कि 83.33 बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6। अच्छा, सपोज कोई आपसे पूछता, आप एक बार बताओ कि व्हाट इज a% ऑफ x, a% ऑफ x का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है। a% ऑफ x को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, a% ऑफ x इज सिंपली a/100 इंटू x। a% का मतलब a/100, जहाँ भी परसेंटेज होता है वी कैन रिप्लेस इट बाय डिवाइड बाय 100। सो a% ऑफ x सिंपली मीन्स a/100 ऑफ x। तो अगर आपको एग्जाम में किसी ने पूछा होता कि 83.33% ऑफ 1224 सपोज, कहीं क्वेश्चन आता, या फिर DI की किसी कैलकुलेशन में ये इन्वॉल्व होता है, 83.33 कहीं DI की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होता, और आपसे पूछा गया होता है 83.33% ऑफ 1224, तो आप कैसे कैलकुलेट करते, तो आप करते 83.33 बाई 100 इंटू 1224। यस, आपको यही करते ना। आपको तो नहीं पता था कि 83.33 5/6 भी होता है, लेकिन अगर आपको पता होता कि इट इज़ 5/6 तो आप क्या करते, सीधे यहाँ पर 5/6 रिप्लेस करते 1224। अब इन दोनों कैलकुलेशन में आप डिफरेंस देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करने लगते तो एग्जाम में कितना ज़्यादा टाइम लगता, और आप इसको सॉल्व करके देखो कितना टाइम लगेगा। 6 से डिविजिबल है, 2 टाइम 0 टाइम 4 टाइम, व्हाट इज द आंसर, 1020। यस, सो in that way if we can memorize all these percentage to fraction conversions, we can minimize the time taken in DI and कम से कम आधा टाइम आपका बच सकता है इस कैलकुलेशन में। If I ask you to calculate the fraction value of 87.5%, what is the fraction value of 87.5%? अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, आप एक बात सोचिए कि 100% से कितना कम है ये, 87.5% 100% से कितना कम है। कैन आई से इट इज 100% माइनस 12.5%। यस,
100% is what in terms of fraction? What is 100%? 100% is 1. And what is 12.5%? 12.5% is 1 by 8. So 1 minus 1 by 8 is what? 7 by 8. तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि 87.5% की वैल्यू 7 by 8 होती है. अगर नहीं भी याद है तो आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए कि 87.5 अगर मेरे सामने आएगा तो मैं एग्जाम में उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. ऐसे ही लेट्स से 91.66%, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देखने में टफ लगता है लेकिन आप उल्टा सोचो, 100 से कितना कम है. अगर मैं इसमें 100 से बात करूं तो 100 से 100% माइनस 8.33% इसको लिख सकते हैं. यस, वी कैन राइट दिस एज 100% माइनस 8.33%, बिकॉज इफ यू ऐड 91.66 and 8.33, what is 91 plus 8? 91 plus 8 is 99. What is 0.66 plus 0.33? That is 0.99. Can I say it is 99.99? That is very close to 100. Yes, so we can write 91.66 as 100% minus 8.3%. Okay, what is 100%? 100% is 1. What is 8.33%? 8.33% is 1 by 12, as I told you earlier. What is 1 minus 1 by 12? It is 11 by 12. So value of 91.66 is nothing but 11 by 12. If you want to calculate 43.75% of 960, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 43.75% ऑफ 960. तो आपके दिमाग में आएगा कि 43.75% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो अगेन आप क्या करोगे? 43.75 डिवाइड बाई 100 इंटू 960 करोगे. ऐसा नहीं करना. 43.75% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 43.75% को मैं दो पार्ट में स्प्लिट तो कर सकता हूँ ना. कैसे कर सकता हूँ? 43.75 कैन बी रिटन एज 50% माइनस 6.25%. Yes, can we write 43.75 as 50% minus 6.25%? Yes. What is 50%? 50% मतलब हाफ, आधा. किसका आधा? किसका हाफ? जिसका कैलकुलेट करने को बोला है, 960 का हाफ. And what is 6.25%? As I told you, 6.25% is nothing but 1 by 16. 1 by 16 किसका? Again 960 का. अब आप देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई. 1 by 2 कितना हुआ? 960 का 1 by 2 हुआ 480. माइनस 960 को 1 by 16 किया तो कितना आएगा? 60. And what is 480 minus 60? It is simply 420. So answer is 420. कितना आसान है, इसको मेंटली भी कैलकुलेट किया जा सकता है. अगर आपसे मैं 3 सेकंड में कैलकुलेट करने को बोलूं, what is 32% of 55 and without using pen and paper? 32% of 55. आपको 32% of 55 कैलकुलेट करने को बोला है विदाउट यूजिंग पेन, तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे? आप सिंपली क्या करोगे? 32 को 32 बाई 100 इंटू 55 ऐसा कुछ करोगे, फिर उसे 5 से कैंसिल करोगे. ये काम मेंटली कर सकते हो लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा और गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. एक बात बताइए, व्हाट इज A% ऑफ B? व्हाट डू यू मीन बाई A% ऑफ B? A% ऑफ B इज नथिंग बट A by 100 इंटू B. यस. व्हाट इज B% ऑफ A? B% of A is also B by 100 into A. Yes. तो अगर मैं A into B करूं या B into A करूं, बात तो एक ही है ना. तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम. तो कैन आई से A% of B is always equal to B% of A? Yes, we can say A% of B is always equal to B% of A. This is always true. A% of B is always equal to B% of A, and we can frequently use that property. कैसे यूज करना है? By this property, can I say 32% of 55 is equal to 55% of 32? Yes. अब मुझे 55% of 32 कैलकुलेट करना है, मेंटली कैलकुलेट करना है, तो मैं 55 को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा. कैसे करूंगा? 55% इज नथिंग बट 50% प्लस 5%. 50% क्या होता है? 50% होता है आधा, हाफ. किसका हाफ? 32 का हाफ. 32 का हाफ कितना हुआ? 16. अच्छा, अगर बताओ कि 50% अगर 16 है तो 5% कितना होना चाहिए? 5% उसका 1/10 होना चाहिए कि नहीं? 50 से 5 लाने के लिए किससे डिवाइड किया? 10 से. तो क्या नहीं से 16 में भी यहां तक लाने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. 16 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.6. यस,
16 प्लस 1.6, सो द आंसर इज 17.6। तो आपको मेंटली कुछ नहीं करना था, 50% प्लस 5% करना था। 50% इज 16, 5% इज 1.6, ऐड करोगे 17.6। ओके, इफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट 24% of 225. How to calculate 24% of 225? Okay, now there are two ways to calculate this. पहला, 24% को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं। या तो मैं लिखूंगा 20% प्लस 4%, और एल्स मैं इसको लिख सकता हूं 25% माइनस 1%। विच वन इज बेटर? ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि 25% माइनस 1% इज बेटर, लेकिन नहीं, इट इज़ 20% प्लस 4% विच इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि अब ये देखो 225 किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। अगर मैं 25% कैलकुलेट करूंगा दैट मीन्स मैं 1/4 कैलकुलेट करूंगा। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर मैं इसका 1/4 कैलकुलेट करूंगा, क्या ये नंबर 25, ये जो 225 है ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो आपका आंसर होगा फ्रैक्शन में आएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। लेकिन वहीं आप अगर इसका 20% कैलकुलेट करते हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट 20%, यू हैव टू कैलकुलेट 1/5 एंड दिस नंबर इज इजीली डिविजिबल बाय 5। सो कैन आई से इसका 1/5 कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो कैन आई से 20% प्लस 4% करना चाहिए? यस, 20% प्लस 4%। अच्छा, अगर मुझे 20% 225 का कैलकुलेट करना है तो इसके भी दो मेथड हैं। पहला, इसका 10% क्या होगा? कैन आई से 225 का 100% इज 225, 10% इज 22.5 एंड 1% इज 2.25। सो कैन आई से 10% इज 22.5, 10% इज 22.5, तो 20% उसका डबल होना चाहिए। 22.5 का डबल आप सोचोगे तो 22.5 का डबल कितना होता है? 45। प्लस अगर मुझे 4% कैलकुलेट करना है तो इसके भी दो मेथड हैं। अगर आपको 20% पता है, 20% पता है तो 4% लाने के लिए, 20 से 4 लाने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ता है। यस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 50 से 5 लाने के लिए 10 से डिवाइड किया था। सो 20 से 4 लाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैन आई से 4 इज 1/5 ऑफ 20? यस, तो यहां पर भी 5 से डिवाइड करोगे तो 45 डिवाइडेड बाई 5 इट शुड बी व्हाट? 9। 45 प्लस 9 इज नथिंग बट 54। अच्छा, 4% को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, व्हाट इज 1% ऑफ दिस? 1% इज 2.25। 1% अगर 2.25 है तो 4% कितना होगा? 4 टाइम्स 1%। 1% is 2.25, 4% will be 4 times 1%, that means it will be 4 times 2.25। 4 को 2.25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8, एंड 4 इंटू 0.25 कितना हुआ? 1। 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन दिस वन इज बेटर। अच्छा, अब इसी को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड अब देखिए। क्या मैं कह सकता हूं कि a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a? बाई दिस लॉजिक कैन आई से 24% ऑफ 225 विल बी सेम एज 225% ऑफ 24? यस, वी कैन से दैट। अच्छा, 225% का मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आई विल ब्रेक दिस एज 200% प्लस 25%। यस, किसी चीज का 100% उसी के इक्वल होता है, तो 200% क्या होता है? उसका डबल होता है। 24 का डबल कितना हुआ? 48। 24 का डबल कितना हुआ? 48। तो अब बताओ 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। 1/4 कितना हुआ 24 का? 24 डिवाइडेड बाई 4 इट इज 6। व्हाट इज 48 प्लस 6? 54। विच मेथड इज बेटर? डेफिनेटली एवरीवन विल से सेकंड मेथड इज बेटर। तो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सोचना आना चाहिए अगर आपको उसको कम टाइम में सॉल्व करना है तो इस वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी कैलकुलेशन को अगर मुझे कम टाइम में सॉल्व करना है तो आई शुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच। जो और लोग सोच रहे हैं उससे कुछ हटकर सोचना है। आपको कुछ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके पता होने चाहिए और तभी एग्जाम में आप उसका बेस्ट मेथड अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू।